चलो अगली प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका तो कुछ है ही नहीं। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कैसे रहेगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम ही अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना रहेगा, जीरो, है ना। क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया है कि गैसेस में वर्क तभी आएगा जब वॉल्यूम चेंज होगा, है कि नहीं। क्या है फॉर्मूला अपना वर्क का, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, है ना। अगर वॉल्यूम में ही चेंज नहीं होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर है कि नहीं। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन इज जीरो, और वर्क डन जीरो इसका मतलब हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी पुट इनटू द सिस्टम इक्वल Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ऐसा है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो W ही जीरो हो गया, तो Q इक्वल टू डेल्टा U। Q मतलब एनर्जी, हीट, और डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी, है ना। और ये जो डेल्टा U है उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी देखे थे, और मैंने बताया था आइसोबारिक प्रोसेस जब देखे थे तब हमने डेल्टा U का फॉर्मूला देखे, कितना था, NCV डेल्टा T, बराबर है कि नहीं। मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग कौन से भी प्रोसेस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा भी लिख सकते चाहिए तो आप NCV डेल्टा टी, है ना, NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है ये तो आइसोकोरिक, वर्क इज जीरो, और वर्क जीरो होने के कारण एनर्जी Q इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिराइव किए थे वो यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, Q की वैल्यू जीरो है। कैसे डिफाइन किए थे एडियाबेटिक प्रोसेस को, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, है ना। मतलब हम लोग जैसे फर्स्ट लॉ में डिफाइन करते हैं कि ये सिस्टम है, फिर यहां से आएगी एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है ना, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क होगा। तो ये जो एनर्जी आती है सराउंडिंग में से, है ना, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है। इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों ही एक दूसरे में खुद के ही खुद एडजस्ट होते रहते हैं। इंटरनल एनर्जी के हिसाब से वर्क, वर्क के हिसाब से इंटरनल एनर्जी, लेकिन बाहर से एनर्जी इस प्रोसेस में नहीं आती, मतलब Q इज जीरो। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस जो है ना, ये स्पेशल काइंड की प्रोसेस है, ठीक है ना। यहां पे आपको क्या याद रखना है, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर P V टू द पावर गैमा इज कांस्टेंट। PV इक्वल टू nRT, ये अपना यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है ना। सो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो सभी के लिए लागू है, बट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए दिस रिलेशन इज ऑलवेज होल्ड ट्रू। PV टू द पावर गैमा, है ना। अभी ये गैमा क्या है ना, ये गैमा इज नथिंग बट एडियाबेटिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट। इट इज द रेशियो ऑफ Cp टू Cv। व्हाट इज Cp, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों चीजें मैंने आपको बताई है, और ये दोनों चीजें आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो, है ना। Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv मतलब वही अमाउंट ऑफ हीट नीड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई भी गैस के लिए आप Cp निकाल सकते हो, आप Cv निकाल सकते हो। Cv है ना, Cp और Cv मोलर स्पेसिफिक हीट्स है उस गैसेस की, तो इन दोनों का रेशियो Cp बाई Cv, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो P V टू द पावर गामा ये हमेशा आता है कांस्टेंट। ये है एडियाबेटिक प्रोसेस की पहचान,
दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एडिएबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम लोग Q 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो हमको ये कंडीशन एक्स्ट्रा की मिलती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, ये जो एडिएबेटिक कांस्टेंट है ना गैमा Cp/Cv, उसकी वैल्यू रहती है 5/3। किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसका मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल एटॉमिक वाला है, उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक गैस। और डाई एटॉमिक गैसेस के लिए, है ना, डाई एटॉमिक गैसेस जो हो गए उसके लिए गैमा की वैल्यू रहती है 7/5। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दो वैल्यूज याद रख लो, कभी कभी न्यूमेरिकल में हमको ये वैल्यूज लगती है। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री में आप डिटेल में देखते होंगे इसके बारे में, लेकिन यहां पे बस इतना याद रखो कि ये जो एडिएबेटिक कांस्टेंट है गैमा, उसकी वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए होती है 5/3, है ना। मोनो एटॉमिक मतलब जिसका मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बना है, और डाई एटॉमिक गैसेस के लिए होती है 7/5। और पॉली एटॉमिक अगर है तो उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड होता है वो। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज याद रखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए वर्क का फॉर्मूला फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। कोई भी प्रोसेस रहे, वर्क का फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अभी यहां पे ये P को हम लोग थोड़ा सा, है ना, एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए क्या चीज है, P(V⁴ इक्वल टू कांस्टेंट, ये है एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए। तो इस रिलेशन के ऊपर से मैं यहां पे P की वैल्यू रखूंगा, बराबर है कि नहीं, ताकि P की वैल्यू रखे तो ये इक्वेशन पूरा V के टर्म्स में आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पे P की वैल्यू हम लोग इस रिलेशन से रखेंगे, तो कांस्टेंट इक्वल टू C, तो P की वैल्यू हो जाएगी C/V⁴ रखे P की वैल्यू, और ये dV जैसा का वैसा। अभी ये C मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, और V⁴ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन है तुम्हारा 1/x⁴ dx, इस प्रकार का इंटीग्रेशन बन जाएगा ये, बराबर है कि नहीं। V⁴ मतलब एडिएबेटिक कांस्टेंट, है ना, तो आ गया। इस इंटीग्रेशन को फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये डेरिवेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काम का नहीं है, फिर भी आप बुक में से इसकी स्टेप्स देख लेना, सिंपल स्टेप्स है, इसको हम लोग नॉर्मल अपने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेप्स देख लेना बुक में, और फाइनल आंसर जो आएगा एडिएबेटिक वर्क के लिए, दैट विल बी लाइक दिस, PF/VF माइनस PI/VI। PF मतलब फाइनल प्रेशर, VF मतलब फाइनल वॉल्यूम, माइनस PI/VI इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, गामा मतलब एडिएबेटिक कांस्टेंट, क्या है गामा की वैल्यू, Cp/Cv। मोनो एटॉमिक है तो 5/3, डायटोमिक है तो 7/5। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन की 4-5 स्टेप्स है उसमें मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करता, आप बुक से देख लेना। ठीक है ना, सिंपल सी स्टेप्स है, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एडिएबेटिक प्रोसेस इज गिवन एज लाइक दिस। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक मतलब जिसका मॉलिक्यूल सिंगल एटम का बना हुआ है, इज एडिएबेटिकली कंप्रेस्ड। एडिएबेटिकली कंप्रेस्ड मतलब कौन सी प्रोसेस है ये, एडिएबेटिक, डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है ना, एडिएबेटिक में ये एक अच्छा है, डायरेक्टली एडिएबेटिक ये शब्द आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, मतलब TF इक्वल टू 2 times TI। ठीक है ना, फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर, मतलब आपको PF/PI इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए सिर्फ मुझको एक चीज पता है, देखो यहां पे तो वर्क भी नहीं पूछा है ना, वर्क नहीं पूछा है यहां पे। ठीक है, लेकिन एडिएबेटिक प्रोसेस है, मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस है मतलब गामा की वैल्यू होगी, कितनी होगी गामा की वैल्यू, 5/3,
बराबर है। गामा की वैल्यू कितनी थी, अभी बताया था आपको 5/3, यस ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू होगी 5/3, ठीक है। और आपको पीएफ बाय फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर ये निकालना है, ठीक है। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोगों को एक ही चीज पता है, दैट इज ये वाली चीज, P V to the power gamma is constant for adiabatic process, ठीक है ना। तो इसी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते जमता है क्या, वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तो ऑप्शन अपने पास है ही नहीं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यू नो ओनली वन कंडीशन, P V to the power gamma is equal to constant। लेकिन क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूं तो देखो क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में दिया है, फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर, और क्वेश्चन में प्रेशर के बारे में निकालने को बोला है, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों के बारे में क्वेश्चन में दिया है, और फॉर्मूले में क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम है। तो अगर मुझको ये फॉर्मूला ये वाले न्यूमेरिकल के लिए लगाना है तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो प्रेशर तो ऑलरेडी है, तो वॉल्यूम को टेम्परेचर के फॉर्म में मेरे को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो लाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो इसको आप लोग टेम्परेचर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते, पी टू द पावर 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा is equal to constant, the product of p to the power 1 minus gamma and t to the power gamma is equal to constant। और ये इसी के ऊपर से आया है, कैसा है वो भी बता रहा हूं मैं, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। देखो pv इक्वल टू nRT सभी के लिए लागू है, कुछ भी प्रोसेस रहे, आइडियल गैस है तो v को गायब करना है मुझको, v को, ठीक है ना। तो v इक्वल टू nRT अपॉन p हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या है, nRT अपॉन P, ठीक है। रखो ये V की वैल्यू यहां पे, ठीक है। तो P nRT अपॉन P और V का पावर है गामा, तो सभी का पावर आएगा गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो ये P है, ये P है, ठीक है। तो ये P और ये P टू द पावर गामा है, देखो V टू द पावर गामा था तो V का फॉर्मूला रखने के बाद सभी को पावर गामा, तो नीचे में P का भी पावर आएगा गामा आएगा, इनटू ये NR का पावर आएगा गामा आएगा, और ये T का भी पावर आएगा गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जम गया यहां तक, बराबर है। अभी ये N मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट, और गामा भी कांस्टेंट ही है। तो ये जो NR का पावर गामा ये सभी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे तो फिर से कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को इधर लेके आते हुए अपना फॉर्मूला बचेगा p टू द पावर गामा इंटू टी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, है ना। अगर उस वॉल्यूम को pv इक्वल टू nRT के फॉर्म में लिखते हैं और वॉल्यूम को कैंसिल गायब कर देते वहां से, है ना, वॉल्यूम नहीं चाहिए ना मुझको प्रेशर और टेम्परेचर ही चाहिए, इसलिए वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख दिए। तो सिंप्लीफाई करते करते मैं यहां तक पहुंच गया, P अपॉन P टू द पावर गामा, ठीक है ना। तो कैसे आएगा ये, P टू द पावर 1 माइनस गामा आएगा कि नहीं आएगा, बेस सेम है, इसका पावर 1 इसका पावर गामा, ठीक है। तो जब बेस सेम है तो न्यूमेरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का, तो P टू द पावर 1 माइनस गामा, और ये आएगा T टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, देखो लिखा है, बराबर है। तो P V टू द पावर गामा कांस्टेंट, इसका मतलब ये कि P टू द पावर 1 माइनस गामा इनटू T टू द पावर गामा इज ऑल्सो कांस्टेंट। अभी देखो इसके ऊपर से ये निकालते आना उस समय की बात है, क्वेश्चन के हिसाब से, बराबर है कि नहीं। तो थोड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाना, ज्यादा हार्ड नहीं रहती चीजें, ठीक है ना। बराबर से कंसेप्ट बराबर पता होना चाहिए कि V नहीं चाहिए मुझको, V की जगह पे लिखना पड़ेगा, तो कहां से लाऊंगा मैं, nRT, PV इक्वल टू nRT के, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझको प्रेशर और टेम्परेचर के लिए रिलेशन मिल गया एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए, बराबर है। तो इनका प्रोडक्ट है कांस्टेंट, है ना, P टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर, है ना। तो इनिशियल प्रेशर अगर PI है
इनिशियल टेम्परेचर अगर Ti है, ठीक है ना, तो Pi टू द पावर 1 माइनस गामा, Ti टू द पावर 1 माइनस गामा, ये प्रोडक्ट Pf 1 माइनस गामा Tf गामा ऐसा आएगा, बराबर है कि नहीं। ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब प्रोसेस में हर एक पॉइंट में ये वाला प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनिशियल वैल्यू के लिए भी और फाइनल वैल्यू के लिए भी। तो इनिशियल वैल्यू मान के चलो ले लेते हैं Pi, है ना, इनिशियल प्रेशर इज Pi, इनिशियल टेम्परेचर इज Ti, तो इनिशियल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Pi 1 टू द पावर 1 माइनस गामा और Ti का पावर गामा, और फाइनल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर Pf और फाइनल टेम्परेचर Tf हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब उसके ऊपर से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो बस आगे की बस एडजस्टमेंट ही है ना, आगे की बस एडजस्टमेंट ही है। इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा Pi 1 माइनस गामा Pf 1 माइनस गामा, है ना, इसको इधर लेके आगे, और ये हो जाएगा Tf टू द पावर गामा Ti टू द पावर गामा, ठीक है। तो देखो Pi Pf ये पावर सेम है, ठीक है, ये पावर सेम है, ठीक है। तो ऐसा ब्रैकेट में डाल दो इसको, Tf बाई Ti टू द पावर गामा और Pi Pf टू द पावर 1 माइनस गामा, क्योंकि ये पावर सेम है कि नहीं। जैसे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा, बस सेम। तो अभी Tf बाई Ti के बारे में कुछ दिया है, देखो फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, मतलब Tf इज 2 टाइम्स Ti दिया है, मतलब Tf बाई Ti इक्वल टू 2, बराबर है कि नहीं। Ti को इधर लेके आ जाओ, तो ये जो है ये हो जाएगा 2। गामा, गामा की भी वैल्यू पता है हमको, देखो मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस मतलब कितना आएगा गामा 5/3, तो इधर आएगा 2 का पावर 5/3 और इधर 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 5/3 मतलब कितना हो जाएगा ये -2/3, है ना, 3 माइनस 5 माइनस 2 और 3, तो ये ऐसे आ जाएगा, बराबर है। गामा की वैल्यू रख दिए, ठीक है। और Tf बाई Ti अभी बताया मैंने, Tf बाई Ti मतलब 2 है, ठीक है। तो अभी गामा की वैल्यू रखने के बाद देखो इधर आएगा -2/3 और इधर आएगा 5/3, तो ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा इधर से, बराबर है कि नहीं। 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो दोनों साइड को क्यूब लगा देंगे, तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो इधर बचेगा -2 और इधर बचेगा रेस्ट टू द पावर 5, ठीक है। और ये Tf बाई Ti अभी बताया, Tf बाई Ti इज 2, तो 2 का पावर हो जाएगा 30, 2 का पावर कितना 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 32, बराबर। तो Pi बाई Pf रेस्ट टू द पावर -2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो दोनों साइड में अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट मतलब पावर को मल्टीप्लाई बाय 1/2, बराबर है कि नहीं। तो दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे, तो इसका -2 का हो जाएगा -1, ठीक है ना। अंडर रूट लेना मतलब क्या, पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो -2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा ये -1, और इधर का अंडर रूट मतलब √32 का अंडर रूट आएगा 5.686, ठीक है। अभी ये Pi बाई Pf रेस्ट टू द पावर -1 है, मतलब मान के चलो x बाय वाई, इसका -1 रेसिप्रोकल है, तो इसको y बाई एक्स लिख सकते हैं, बराबर है कि नहीं। रेस्ट टू द पावर -1 है तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे भी Pf को ऊपर लेके चलो, ठीक है ना, Pi माइनस Pf रेस्ट टू द पावर -1 मतलब Pf बाई Pi, और राइट हैंड साइड तो 5.686 पहले निकाला ही है, ठीक है। और हमको ये निकालना था, देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर, सो दिस विल बी योर आंसर, सिंपल। तो ये वाले पेज नंबर्स देख लेना।